क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के वो अनसुने प्रसंग जिन्हें कम ही लोग जानते हैं, कितने रहस्यमयी और अद्भुत हो सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो धर्म, संयम और मानव मूल्यों का एक अमर संदेश देती है। यह कहानी है अर्जुन और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के बीच की, जहां प्रेम, त्याग और संयम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्वर्गलोक का यह प्रसंग न केवल अर्जुन के चरित्र को और गहराई देता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और धर्म पर अडिग रहने में है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कैसे अर्जुन ने उर्वशी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराकर संयम और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया। यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी। आप देख रहे हैं पुराण टॉक्स, जहां हर कहानी आपको रोमांच, ज्ञान और प्रेरणा से भर देती है। अगर आप भी ऐसी अद्भुत कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अद्भुत कहानियां सिर्फ आपके लिए। महाभारत का इतिहास अनेकों वीर योद्धाओं के त्याग और समर्पण की महान गाथाओं से भरा हुआ है। पितामह भीष्म, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, अभिमन्यु और कर्ण के अलावा अर्जुन का त्याग और बलिदान भी अद्वितीय है। अर्जुन का न केवल युद्ध कौशल महान था, बल्कि उनका चरित्र और धर्मपरायणता भी अनुकरणीय थी। इस प्रसंग में अर्जुन ने जिस संयम और विवेक का परिचय दिया, वह उनके उच्च चरित्र का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं कठिनाइयों के मध्य पांडवों का वनवास और अज्ञातवास भी आया, जिसने उनके धैर्य और पराक्रम की परीक्षा ली। इस समय अर्जुन ने अनेक प्रकार की दिव्य विद्याएं प्राप्त की। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग इंद्रलोक में अर्जुन का गमन और वहां का अनुभव है। वनवास के दौरान एक दिन अर्जुन तपस्या कर रहे थे। तभी स्वर्गलोक से देवताओं के राजा इंद्र उनके पास आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम मेरे पुत्र समान हो। तुम्हारे तप और पराक्रम ने स्वर्गलोक तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इंद्रलोक आमंत्रित करता हूं। यहां तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा, जो महाभारत के निर्णायक युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगा। अर्जुन ने पिता तुल्य इंद्रदेव का आदर किया और उनके साथ इंद्रलोक चले गए। वहां पहुंचने पर अर्जुन का स्वागत देवताओं और अप्सराओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। इंद्रदेव ने अर्जुन को विभिन्न दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी और उन्हें अजेय योद्धा बनने के लिए तैयार किया। इंद्रलोक में अर्जुन ने अपने समय का उपयोग केवल ज्ञान और युद्ध कला को सीखने में किया। एक दिन इंद्रदेव ने सोचा कि अर्जुन के तप और संयम की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने दरबार में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को बुलाया। उर्वशी का सौंदर्य और नृत्य कला पूरे स्वर्गलोक में प्रसिद्ध थी। इंद्रदेव ने दरबार में एक भव्य नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उर्वशी और अन्य अप्सराओं ने अपने नृत्य से पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। अर्जुन ने भी नृत्य को बड़े ध्यान और आदर के साथ देखा, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया। यह देखकर इंद्रदेव ने सोचा, क्या अर्जुन वास्तव में इतना संयमी है? उर्वशी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर भी उसके मन में कोई मोह नहीं उत्पन्न हुआ। उधर उर्वशी अर्जुन के रूप, यौवन और गुणों को देखकर मोहित हो चुकी थी। उसने इंद्रदेव से अर्जुन से मिलने की अनुमति मांगी। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उसे अनुमति दे दी। रात्रि का समय था। अर्जुन अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे। तभी उर्वशी वहां पहुंची। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। उसने लाल रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था, जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उसने अर्जुन के पास जाकर कहा, हे पार्थ, मैं आपसे प्रेम करती हूं। आपके रूप और पराक्रम ने मेरे हृदय को जीत लिया है। कृपया मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाई और विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आप स्वर्ग की महान अप्सरा है। मेरे लिए माता के समान पूजनीय है। मेरे पूर्वज पुरुरवा और आपका जो संबंध था, उसके कारण मैं आपको माता के समान मानता हूं। आपसे यह आशा करना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध होगा। उर्वशी ने कई प्रकार से अर्जुन को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा,
गच्छ मूर्धना प्रपन्नोस्मि पादौ ते वरवर्णिनि त्वं ही में मातृवत पूज्या रक्षोहम पुत्रवत त्वया। अर्थात, हे वरवर्णिनी, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपकी शरण में आया हूं। आप मेरे लिए माता के समान पूजनीय है। मुझे अपने पुत्र के समान जानकर मेरी रक्षा करें। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई। उसने कहा, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम नपुंसक हो जाओगे और किसी स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करोगे। अर्जुन ने उर्वशी के श्राप को सहजता से स्वीकार कर लिया और बिना किसी द्वेष के बोले, हे देवी, आपका श्राप भी मेरे लिए वरदान बन जाएगा। आपके इस श्राप के कारण मैं अपने अज्ञातवास के दौरान सहजता से ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर सकूंगा। अर्जुन की यह विनम्रता और धर्मपरायणता देखकर उर्वशी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्राप की अवधि को केवल 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया। पांडवों को उनके वनवास के बाद अज्ञातवास के लिए 1 वर्ष का समय बिताना था। यह समय ऐसा होना चाहिए था जब वे अपनी पहचान छिपाकर रहे, अन्यथा उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास झेलना पड़ता। इस समय अर्जुन ने उर्वशी के श्राप को अपने अज्ञातवास के लिए वरदान के रूप में देखा। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए बृहन्नला का रूप धारण किया, एक नपुंसक व्यक्ति जो नृत्य और संगीत का झाता था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के लिए विराट राज के महल को चुना। महाराज विराट एक प्रबल योद्धा थे और उनकी राजधानी उत्तरी भारत के उपजाऊ क्षेत्रों में स्थित थी। पांडवों ने वहां अलग अलग भूमिकाएं अपनाई। अर्जुन ने स्वयं को बृहन्नला के रूप में प्रस्तुत किया और महाराज विराट की पुत्री उत्तरा और उनकी सखियों को नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य स्वीकार किया। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण कर अपने वस्त्र, आभूषण और वेशभूषा को पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने नारी जैसी वेशभूषा धारण की और अपनी आवाज और चाल ढाल को भी बदल दिया। महल में सभी को यही लगा कि वे एक नपुंसक व्यक्ति है जो केवल कला और संगीत में रुचि रखता है। जब महाराज विराट ने अर्जुन को देखा तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या विशेषता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं बृहन्नला हूं। मुझे नृत्य और संगीत की कला का गहन ज्ञान है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी पुत्री उत्तरा और उनकी सखियों को यह कला सिखाना चाहता हूं। महाराज विराट ने प्रसन्न होकर बृहन्नला को यह कार्य सौंप दिया। राजकुमारी उत्तरा एक अत्यंत सुशील और विनम्र कन्या थी। वे बृहन्नला से नृत्य और संगीत सीखने लगी। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने उन्हें केवल नृत्य और संगीत ही नहीं बल्कि आत्मसंयम और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया। उत्तरा बृहन्नला को बहुत आदर और स्नेह से देखती थी। उन्हें लगता था कि बृहन्नला केवल एक गुरु ही नहीं बल्कि उनके जीवन का मार्गदर्शक भी है। समय के साथ बृहन्नला महल की सखियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए। महल में रहकर अर्जुन को कई बार अपने संयम की परीक्षा देनी पड़ी। कई बार दुष्ट लोग उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते और मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन ने कभी अपना संयम नहीं खोया। एक दिन महल के कुछ रक्षकों ने बृहन्नला को चिढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, तुम तो नृत्य और संगीत के अलावा कुछ नहीं जानते। अगर महल पर कोई हमला हो तो तुम क्या करोगे? बृहन्नला ने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा कार्य कला को जीवित रखना है। रक्षा करना योद्धाओं का काम है, लेकिन यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन महाराज विराट की शत्रु सुशर्मा ने महल पर आक्रमण कर दिया। महाराज विराट और उनके पुत्र युद्ध में व्यस्त हो गए। इस स्थिति में राजकुमारी उत्तरा ने बृहन्नला से कहा, गुरुजी, हमें आपकी सहायता चाहिए। कृपया मेरी रक्षा करें। यह सुनकर अर्जुन ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने का निश्चय किया। उन्होंने उत्तरा को सच बताया, हे राजकुमारी, मैं बृहन्नला नहीं बल्कि पांडवों में से एक अर्जुन हूं। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी यह पहचान गुप्त रहनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी दिव्य युद्ध कला का प्रदर्शन किया और सुशर्मा की सेना को पराजित कर दिया। महल में सभी ने बृहन्नला की वीरता को देखा, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि वह वास्तव में अर्जुन थे। महल की रक्षा के बाद अर्जुन ने पुनः बृहन्नला का रूप धारण कर लिया। उन्होंने राजकुमारी उत्तरा और अन्य सखियों को नृत्य सिखाना जारी रखा।
1 वर्ष पूरा होने के बाद उर्वशी का श्राप समाप्त हो गया। अर्जुन ने अपने वास्तविक स्वरूप में लौटकर पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने न केवल अपनी पहचान छुपाई, बल्कि धर्म, संयम और साहस का भी परिचय दिया। स्वर्गलोक में उर्वशी को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके श्राप ने अर्जुन के जीवन में किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव डाला, तो उन्हें अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, मैंने अर्जुन जैसे महान योद्धा के साथ अन्याय किया। मेरा क्रोध अनुचित था। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूं। उर्वशी ने पृथ्वीलोक पर आकर अर्जुन से क्षमा मांगी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे देवी, आपके श्राप ने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। मैं आपके प्रति कोई कटुता नहीं रखता। आप तो मेरे लिए सदैव पूजनीय रही है। उर्वशी ने अर्जुन के इस उत्तर को सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तुम्हारी मर्यादा और संयम का यह उदाहरण युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। यह प्रसंग अर्जुन के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। यह दर्शाता है कि संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। अर्जुन का बृहन्नला बनना और उस अनुभव से शिक्षा प्राप्त करना केवल उनके व्यक्तिगत विकास का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उनकी महानता को और ऊंचाई पर ले गया। महाभारत की इस गाथा से यह शिक्षा मिलती है कि हर चुनौती अपने भीतर एक वरदान छिपाए रहती है, यदि हम उसे समझने और स्वीकारने की क्षमता रखें। अर्जुन की यह कहानी हमें धर्म, संयम और कर्तव्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या आपने कभी सोचा था कि महाभारत के इस अप्रत्याशित प्रसंग में अर्जुन की संयम और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता का इतना गहरा संदेश छिपा हो सकता है? अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना हमें धैर्य, आत्मनियंत्रण और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से करना चाहिए। अर्जुन ने जिस तरह अपने संयम से न केवल उर्वशी के श्राप को एक वरदान में बदला, बल्कि अपने धर्म और सिद्धांतों का पालन किया, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो यदि आपको यह कहानी रोमांचक और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों का आनंद लेंगे। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी हर कहानी में ज्ञान, प्रेरणा और रोमांच छिपा है, जो आपको हर बार कुछ नया सिखाएगी। इस सफर में हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।